नमस्कार दोस्तों, कैरेट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप ऊपर आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम 20 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से लेते हैं। तो ये 21 क्वेश्चन है। संख्या ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह का हम कॉन्सेप्ट तो पहले बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। ये ए है और ये बी है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ए की तो अधिक है और बी की आय कम है। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है, अधिक वाला दे रखा है 25% अधिक है। तो ये अधिक है ना, वो कितना है, तो जिसके साथ से लगा होता है बी की आय से, तो बी के साथ से लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो बी को 100 मान लेंगे पहले। ठीक है, और बाकी अधिक कितना है, ये 125, 25% अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है ए 25% अधिक है, तो बी कितना कम है, कितना परसेंट कम है, ये पूछा है। ठीक है, तो कम कितना है 25, 25 अपॉन किससे, ए से कितना कम है ये पूछा है। तो जिससे कम है वो ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, इंटू 100। 25 पंजे 125, 5 से काटो 20, तो आंसर आ गया 20% आंसर। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों, मैं इसको फास्ट मेथड बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट 25% अधिक है, अधिक। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, अधिक के लिए प्लस करना है ऐसे। ठीक है, प्लस किस में करना है, हर में प्लस करना होता है अंश को। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5। एक को जोड़ देंगे 4 में, तो 1/5 कितना होता है 20% आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हम इसको सीधा करते हैं। पहले तो मुजाबानी वर्बल करेंगे इसको। 25% 1/4, 1/4। कम, कम का मतलब घटाना है। क्या घटाना है, अंश को घटाना है हर में से। तो कितना आ गया, एक का एक अंश सेम ही रहता है, हर में से अंश को घटाते हैं 3, 1/3। 1/3 कितना आ गया 33, सही 1/3% आंसर। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं इसकी। ये ए है और ये बी है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की तो कम है ना, और बी की अधिक है। ठीक है, तो बी की आय से 25% कम है, ए की कम है ना, तो कितना प्रतिशत कम है, जिसके साथ बी की आय से किसके साथ लगा है, बी से, तो जिसके साथ से लगा है उसको 100 मान लो। ये कितना कम हो जाएगा, 25% कम कितना हो जाएगा 75। ठीक है, बस पूछ लो भाई क्या पूछा है इसने, पी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये अधिक है ना, ये कितना अधिक है पूछा है इसने। अधिक तो कितना है 25, एक किससे, ए की आय से, तो 75 इंटू 100, 75, 1/3 कितना आ जाएगा 33, सही 1/3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का 60% बराबर बी का 3/4, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का ए इंटू 60/100 बराबर बी का, जहां भी का आ जाए वहां उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3/4। हमने 60% वैसे पहले बता दिया था आपको, 3/5 आपको याद होना चाहिए। 3/5 60%। काट लेंगे, नहीं आता तो 2 से काटेंगे 3, और ये 10 कट गया 5 बार। ठीक है,
इधर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। ये अब ये 5 है ना, नीचे है हरा ए वाई 5 बराबर, इधर ये बी बच रहा है, इधर तो ये बी बच रहा है, ठीक है। और इधर ये 4 बच रहा है, ये बी है जो अंश है ऊपर है और ये 4 नीचे हर में है, इधर से लिख देंगे बी बाई 4, इधर से मैं 5 लिख देता है इसको, ठीक है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है ना, जब जिसके जो नीचे लिखा होता है उसी का मान होता है। यहाँ पर ए का मान 5 है, बी का मान 4 है, ठीक है। तो ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 4, यही इसका आंसर है, ठीक है। 5 अनुपात 4 इसका आंसर है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ए बराबर बी 2 और 3, एक तो एक्सप्रेशन ये है, एक दूसरी तरह से ये ए बटे 2 अपॉन बी बाई 3, एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है यहाँ पर इस तरह से, और एक के इसके साथ में भाग में है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई में होता है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट वाले होते हैं। जैसे ए का रेशो होगा वो क्या होगा, जो बी के साथ गुणा है जो ये, और बी का जो रेशो क्या होगा, और बी का रेशो क्या होगा, बी का रेशो वो होगा जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी क्या आएगा, यहाँ पर 3 अनुपात 2 आएगा। यहाँ पर ए का तो ये हो गया 3 और बी का ये हो गया 2, और यहाँ पर क्या होता है, जिसका जो हर होता है ना वही उसका अनुपात होता है, ए का अनुपात 2 और बी का अनुपात 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, इस तरह से, ठीक है। यह हम रेशियो प्रोपोर्शनल में और इसको डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2 दूसरी संख्या के 8 से 1/2 प्रतिशत के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या, दो संख्याओं का अंतर 1660 है, इनमें से एक संख्या का 6 से 1/2 प्रतिशत दूसरी संख्या के 8 से 1/2 प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि कोई ए है, संख्या है, इसके दो भाग हैं, ठीक है, ए मान लो और ए बी मान लो, इस तरह से, ठीक है। तो ए का 6 सही 1/2 प्रतिशत बराबर किसके होगा, बी का 8 सही 1/2 प्रतिशत के बराबर। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, ठीक है। अब करना कैसे देखो, यहाँ पर ए पार्ट है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 6 सही 1/2 प्रतिशत, और इधर है 8 सही 1/2 प्रतिशत, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 13/2, ये कितना हो गया 17/2, ठीक है। अब मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था, इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए तो जो संख्या अननोन संख्या होती है, ठीक है, उसको हम क्या मान सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम, 2 और 2 यहाँ पर 2 ये, तो उस संख्या को क्या मान लेंगे हम, 2, ठीक है। वैसे भी हम दोनों देख सकते हैं इसके हर हर सेम है, ठीक है, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा 13:17, तो उन दोनों संख्याओं का रेशो क्या आ गया 13:17। अब वैसे इनको रेशो में इनका अंतर देखा जाए तो कितना है, वो 4 के बराबर है, जबकि हम क्वेश्चन के हिसाब से क्या बता रहे हैं 1660 है। तो इनका जो रेशियो का जो अंतर है ना 4, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1660 के। तो 4 बराबर 1660, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 416 और 15 के 60, 415। यहाँ पर हमने ये परसेंट दे रखा था, ठीक है, इनको दोनों को सिंप्लीफाई करके रेशो बना दिया, ठीक है। अब इनको हम परसेंट है ना,
और यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों का रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है, रेशो निकाल रहे हैं, इसलिए हम परसेंट लगाना जरूरी नहीं है। लगा लेंगे तो भी 100 से 100 कट जाएगा, जैसे 2 से 2 कट गया, इस तरह से। हमको रेशो लेना है सर, क्योंकि हमको यहाँ पर अंतर दे रखा है। तो ये 13 और ये 17, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 4। तो ये दोनों संख्या मान ली, ये छोटी वाली संख्या और ये बड़ी वाली संख्या आ गई, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 4 का, और जबकि क्वेश्चन में वो अंतर कितना दे रखा है, 1660। तो 4 बराबर 1660, तो 1 बराबर 415। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 415 हो गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ओरिजिनल छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या है कितनी है, 13, तो हमको 13 का मान निकालना है। तो कितना आ जाएगा, तो 13 बराबर 415 इंटू 13, बस ये सीधा इसका आंसर आ जाएगा। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 का 5 का लगी 6, 13 में 13 6 19 लगी 1, 13 चौक 52 और 1 53, 93 95, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, ठीक है। तो x का मान निकालो। यहाँ पर 3 संख्याओं का कंपेयर की गई है। 3 संख्या कौन कौन सी है, एक तो x है, दूसरी y है, और तीसरी है 125, 125, ठीक है। तो जो संख्या y है ना, एक संख्या तो नोन है 125 बता ही दिया, x और y का पता नहीं है। इसमें y को कितना बताया, 125 से 10% अधिक, इसका 10% कितना होगा, 125 का 10, मैंने दोस्तों ज्ञात करना बताया था आपको, 10% निकालना है इसका, ठीक है। तो 10 पर 10 में एक जीरो है ना, तो एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा तो कितना हो गया, 12.5, 125, तो कितना आ गया, 12.5, ठीक है। तो 125 का 10% 12.5 आ गया, तो 125 में कितना जोड़ देंगे, 12.5, ठीक है। तो कितना हो गया, 137.5, 137.5 आ गया। ये क्या है, ये y आया है 137.5, ये किसका मान है, ये y का मान है, ये किसका मान है, ये y का मान है, ये y आ गया, और ये 125 है ही। अब आगे क्या कह रहा है, x अन्य संख्या y से 10% कम है। अब y से 10% कम हो गया, वो x हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, 10% कम करना है, -10%। तो फिर 137.5 है, 137.5 का 10% निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक अंक छोड़कर फिर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये दशमलव है ना जो इधर चले जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 13.75, ये आ गया। तो 13.75 तो क्या है, 137 का कितना है, 137 का 10% है, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 137.5, इसमें से क्या करना है, 13.75 कम करना है। तो 137 में से 13.75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 123.75। तो ये किसका मान आ गया, 123.75, ये मान आ गया x का। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको फिर से मैं फास्ट रिवाइज कर देता हूँ। x, y और 125 तीन संख्या है, इसमें क्या बताया, 125 का 10% अधिक है, वो क्या है, y। तो 125 का 10% हमने निकाल लिया, 12.5, 125 में 12.5 जोड़ा हमने, ठीक है। तो कितना आ गया, 137.5, ये क्या आ गया, ये y का मान आ गया, ठीक है। अब x क्या है, y से 10% कम, 137 का 10% हमने निकाला था यहाँ पर,
13.75 ठीक है। तो 137.5 में से 13.75 घटाएंगे तो 123.75, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? ठीक है, एक संख्या का 15 घटाने पर 80% रह जाती है। यहाँ पर कोई संख्या है, यहाँ पर कोई संख्या है, ठीक है, उसमें से कुछ घटाया तो वो संख्या कितनी रहेगी? 80% रहेगी। ठीक है, तो परसेंट है तो 100 में से घटाया होगा, ऐसे मान लो 100 में से कुछ घटाया तो वो कितनी रहेगी? 80% रहेगी। तो बताओ 100 में से कितना घटाएं? 100 में से कितना घटाया होगा कि वो संख्या 80 रहेगी? तो कितना घटाया होगा? 20 घटाया होगा। ठीक है, तो 100 में से 20 घटाएंगे जब तो 80 रहेगी। और इसके हिसाब से क्या बता रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि वो 15 घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 15 है ना वो किसके बराबर हो गया? 20% के बराबर। ठीक है, तो हमको 40% निकालना है। ठीक है, तो 20% बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? 40%। ठीक है, तो ये तो सीधा ही आ रहा है। ठीक है, 20 दूनी 40 दुगुना है ना, तो इधर से भी दुगुना कर दो आप, 30 आ जाएगा आंसर। 30 आंसर। ठीक है, डिटेल में कर लो, ऐसे नहीं हो रहा था। 20% बराबर 15, 1% बराबर 15/20, इसलिए 40% बराबर 15/20 इंटू 40। 20 दूना 40 और 15 दूना 30 आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। ठीक है, समझना दोस्तों, 25% बराबर कितना होता है? 1/4, यानी कि मूल संख्या 4 है। ठीक है, और उसका 25% है 1। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मूल संख्या। ठीक है, और इधर लिखेंगे 25% मान। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे गुणनफल। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल। अब यहां पर देखो 25% का मान होता है 1/4। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि से गुणा करने पर वो कितना आना चाहिए? उस संख्या से 200% अधिक। 200% अधिक, प्लस लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 200% का मान कितना आता है? 2/1। ठीक है, और 200% अधिक का मान कितना होता है? 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 1/3 हो जाएगा। अब देखते हैं हम 25% अधिक, यानी कि 25% होती है ना, यहाँ पर लिखता हूं मैं। 25% को 1/4 भी लिख सकते हैं, 2/8 भी लिख सकते हैं, 2 से गुणा करें तो 3/12 भी लिख सकते हैं, 4/16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन। ठीक है, तो 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, 2/4 भी, 3/4 भी और 4/16 भी, जैसे आगे चलता ही रहेगा ये। ठीक है, तो मूल मान कितना है? 4 है। ठीक है, इस फ्रैक्शन के, ये वाले फ्रैक्शन ले रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो 4 है, उसको हमने उसके 25% यानी कि 1 से गुणा किया। 4 का 25% 1, उससे गुणा किया। ठीक है, तो कितना आया? वो 4 आया। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको मैं बता देता हूं अलग कलर से। ये मूल मान था और गुणा करने पर इतना आया। ठीक है,
तो यहाँ से लेकर यहाँ पर, यानी कि ये पहले भी 4 था और उसके 25% से गुणा किया जब भी वो 4 ही आया। ठीक है, अब इससे तो ये नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है कि 1:3 आना चाहिए, 200% अधिक। 200% अधिक का रेशो होता है 1/3, 1:3, 1:3 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो कितना आ रहा है, 1:1 ही आ रहा है यहाँ पर तो। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, ये वाली फ्रैक्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मूल मान क्या है, 2 है, और इसका 25% मान कितना है, मूल मान तो 8 है और क्या है, 2 है, 25%। ठीक है, तो कितना हो गया, 16। अब यहां पर देखो, ये 8 है और ये 16 है। ठीक है, तो इसका रेशो कितना हो गया, 1:2 ही आया है। हमको क्या चाहिए, 1:3 चाहिए। तो अगली ट्राई करेंगे। ठीक है, अगली भिन्न का मूल मान कितना है, 12, और उसका 25%, ये 3 गुणा 3, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, अब इसकी कंपेयर करेंगे, ये 12 है, मूल मान था, उसके 25% से गुणा करने पर कितना आ गया, ये आ गया 36। ठीक है, तो 12 और 36 का रेशो कितना आ गया, 1:3 आ गया। ठीक है, 1:3 आ गया। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या वो होगी जिसमें हमने मूल मान किया था। ठीक है, तो वो भिन्न तो ये होगी 3/12। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आ गया, 12। ये इसका आंसर है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, 498 किस संख्या से 17% कम है। तो इसकी कंपेयर करेंगे, 17% कम है, मान लो 100% है, उसमें से 17% घटाया तो कितना बचेगा, 83%। अब इसकी कंपेयर करो, 17% कम है, तो 17% किससे कम है, 100 से, तो वो 17% कम रहे, कितना गया, 83%। तो यानी कि जो 83% है ना, वो किसके बराबर है, 498। क्वेश्चन कह रहा है 498 किस संख्या से 17% कम है। तो 100 से 17% कम है, वो कितनी है, 83। तो ये क्या हो गया, 498। ठीक है, तो 83% बराबर 498। किस संख्या से, जैसे ये है ना, 17%, ऐसे पूछे कि 83 किस संख्या से 17% कम है, तो वो 100 से कम है ना, 83 100 से 17% कम है। इसी तरह 498 किस संख्या से कम है, यानी कि उसका मूल मान पूछ रहा है, तो 83% तो कितना हो गया, 498। ठीक है, तो हमको 100% ज्ञात करना है, तो 1% बराबर 498/83, तो 100% चाहिए, तो 100% बराबर 498/83 इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसको काटना है, 83 से 498 काटना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें 8 है, तो 3 को गुणा करके देखो किसमें 8 8 आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 3 4, 6 की 18, 6 बार आया ना, तो 6 से काट के देख लो इसको, 6 से गुणा करके देख लो इसको, 6 3 18, 1 48 और 1 49, तो पूरा कट गया, तो यानी कि 6 बार कट जाएगा, और ये कितना हो गया, 100, ये 600 हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 600 आ गया। नेक्स्ट, एक संख्या में 22 सही 1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 22 सही 1/2% वृद्धि करने पर वह संख्या 98% हो जाती है। ठीक है, तो करेंगे 22 सही 1/2%। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 22 दूना 44 और 1 45/2%, ये। ठीक है, 45/2, ये तो अभी परसेंट ही है। ठीक है, इसको परसेंट को हटाएंगे तो 45/200 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 से 100 से नीचे गुणा करेंगे ना, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 5 से काट लो, 5 नाम 45 और ये 40 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है,
40 का 22% कितना है, 9 है। ठीक है, तो यानी कि 40 में प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यानी कि 22.5% की वृद्धि को हम कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 49। यानी कि 40 से वो संख्या कितनी होगी, 49 होगी। ठीक है, रेशो के हिसाब से। तो जो रेशो के हिसाब से 49 हुई है ना, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितने हो रही है, 98 हो रही है। ठीक है, तो मूल मान तो कितना है, 40 है। वृद्धि कितनी की हुई, 9 की, और हो कितनी गई, 49। ठीक है, तो 49 बराबर कितना हो गया, 98। ठीक है, तो संख्या क्या है, 40। तो एक बराबर निकाल लो पहले, 98/49। तो क्या है, मूल संख्या 40, 40 बराबर 98/49 इंटू 40। तो 49 से 98 दो बार कट जाएगा, और 40 दूना 80, 80 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योग 520 है, उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी। तदनुसार उसमें छोटी संख्या कौन सी होगी। दो संख्याएं जिनका योग 520 है, a प्लस बी। ठीक है, इनका योग कितना हो गया, 520 हो गया। एक संख्या है, उसको तो 4% कम कर दिया गया, -4%। दूसरी संख्या को 12% बढ़ा दिया गया। ठीक है, ऐसा करने पर ये संख्या है ना, जो आपस में समान प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे आती है, ए प्लस ए माइनस ए माइनस 4% बराबर बी प्लस बी का 12%। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इसको हल कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 4% कम है। ठीक है, 4% कम, यहां से लिख देता हूँ इसको। 4% कम, तो 4% की भिन्न कितनी होती है, 1/25। ठीक है, 1/25 लिख लिया करो आप, 4/100 करके। ठीक है, काट लो, 1/25 आएगा। ठीक है, 4% कम क्या आ गया, 1/25। ठीक है, ये तो ए के साथ किया गया है, ए और बी दो भाग हैं, ऐसे मान लो। ये 520 के 520 के दो भाग हैं, ए और बी। ए के साथ तो क्या किया है, 4% कम किया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन लिख ली 1/25। और बी के साथ में क्या किया है, 12% अधिक किया है, 12% अधिक है। ठीक है, बी के साथ 12% अधिक किया है, तो 12% की भिन्न कितनी होगी, 12/100। ठीक है, इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 3/25। 4 से काट लो, 4 3 12, और 4 25 चौके 100। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो ये भिन्न है ना, कम किया है, तो 25 में से एक कम करके 25 से वो भिन्न कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसका रेशो निकालेंगे 4% कम का, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 25 से 24 हो जाएगी कम करने के लिए। और ये 12% अधिक है, तो 3/25। तो ये कितनी हो जाएगी, 25 से 3 अधिक करके कितने हो जाएगी, ये 28 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करने पर। ठीक है, तो एक जो ए भिन्न है, ठीक है, वो तो अधिक के 4% कम करने पर 25 से 24 हो गई कम करने पर, और ये बढ़ाने वाली दूसरी है जो 25 से 28 हो। ऐसा करने पर
ये दोनों समान हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये 24 है और ये 28 है, यहाँ पर तो ये समान तो नहीं हो रही। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 24 और 28 का एलसीएम दिख रहा है आपको इधर। 24 और 28 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, 24 और 28। यहाँ पर सेम क्या संख्या आ गई, 4 का भाग दे दो, 4 6 24 और 4 7 28। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 6 गुणा 7 बराबर कितना आ गया, 168। इसका एलसीएम आ जाएगा, 168 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 24 और 28 यहाँ पर इन दोनों को सेम बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ये पूरा रेशो और ये पूरा रेशो, इन दोनों रेशो को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को यहाँ पर, ये दोनों 24 और 28 कहाँ पर सेम होंगे, इनके एलसीएम पर, यानी कि 168 पर ये दोनों समान होंगे। तो हम 24 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। 24 को हम 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 6 चौके 24 और बचा क्या, 7। ठीक है, 7 बचा है, तो हम इसको 7 से गुणा कर देंगे, तो ये 168 बन जाएगा। अब 28 को किससे करें, यहाँ पर देखो 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, तो बचा क्या, 6। यहाँ पर इसको किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो रेशियो आएगा वो अपने आप ही समान आ जाएगा। ठीक है, तो बाद में कितना आ गया, 175। 7 से गुणा करेंगे, 25 से 175, 175 से कितना हो गया, 168 हो गया। और ये कितना हो गया, 150, 25 की 150, 150 से कितना हो गया, 168 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों समान आ गए। ठीक है, दोनों समान आ गए ना। तो यहाँ पर देखो, ये पहले जो संख्या थी वो उसका टोटल कितना आना चाहिए, इन दोनों का टोटल 520 आना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है, 5 7 5 12 के 2 को असर लगी, 1 1 2 और 1 3, 325। तो 325 आ रहा है, तो 325 किसके बराबर है, 520 के बराबर 325 आ रहा है, जबकि वो संख्या का योग कितना होना चाहिए, 520। क्वेश्चन दे रखा है ना, 520 होना चाहिए। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या, इस छोटी संख्या का मान पूछ रहा है हमको, छोटी वाली जो संख्या है ना उसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो 520 बराबर 325, 325 बराबर 520, तो 1 बराबर 520 बटे 325, इसलिए 150 बराबर 520 बटे 325 इंटू 150। ठीक है, 150। ठीक है, ऐसा करेंगे तो काटेंगे। ठीक है, काटने पर आ जाएगा 240। ठीक है, 240। तो इसका आंसर आ गया सी आंसर, 240। नेक्स्ट, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इसकी दो इक्वेशन बनेंगी दोस्तों। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, पहले भाग का 80%, हम इसको पहले मान लेते हैं, दो भाग हैं ए और बी इस तरह से। पहले भाग का 80%, ए इंटू 80 बटे 100। इक्वेशन कैसे है, दूसरे भाग के 60%, बी गुणा 60 बटे 100 से 3 अधिक है। कौन सा भाग अधिक है, पहला भाग अधिक है, ये भाग है जो 3 अधिक है। लेकिन अगर इसको 3 अधिक है तो फिर बराबर कैसे होगा, तो इक्वल करने के लिए हम 3 को इधर जोड़ेंगे, बस 3 इस तरह। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा
4a/5 बराबर 3b/5 प्लस 3। अब दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर देंगे इधर से, ठीक है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे सभी को, इंटू 5 और इंटू 5 यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन नई एक्सप्रेशन आ जाएगी यहाँ पर 4a बराबर 3b प्लस 15, ठीक है। इसको पक्षांतर कर लेंगे, 4a माइनस 3b बराबर 15, एक इक्वेशन ये आ गई फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग क्या है, b है, तो b गुणा 80/100। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, b गुणा 80/100, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, पहले भाग के 90%, a गुणा 90/100 से 6 देखे, ये 6 देखे तो बराबर करने के लिए इधर 6 जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तो आ जाएगा 4b/5 इक्वल 9a/10 प्लस 6, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, इसको भी 10 से, इधर भी 10 से और इधर भी 10 से, ठीक है। उसके बाद ये फ्रैक्शन कैसे बन जाएगी, उसके बाद बन जाएगी इस तरह से 8b बराबर 9a प्लस 7, ठीक है। इधर 100 पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 9a प्लस 8b बराबर 60, सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे पहले तो, फोर ए माइनस 3b बराबर 15, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है माइनस के 9a प्लस 8b बराबर 60। अब हमको यहाँ पर a और b के मान निकालने हैं, ठीक है। तो इनके जो गुणांक है ना वो समान होने चाहिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8, इनको समान करना है, ठीक है। तो हम किसी को भी एक को समान कर सकते हैं, या तो a के कर लो या फिर b के कर लो, ठीक है। तो हम b के कर लेते हैं, ठीक है। तो b के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस पूरी इक्वेशन को किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन से किसी संख्या से गुणा करेंगे हम, किस संख्या से गुणा करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाली पूरी संख्या को और इस वाली पूरी इक्वेशन को, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं b के गुणांक समान बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है, 3 और 8, इनका एलसीएम कितना होता है 24, ठीक है। तो यानी कि 24 बनाना है, 3 को भी 24 बनाना है, 8 को भी 24 बनाना है, ठीक है। 3 24 कैसे बनेगा, 8 से गुणा करने पर, तो गुणा 8, 8 24 कैसे बनेगा, गुणा 3, इस तरह से, ठीक है। अब नई फ्रैक्शन बन जाएगी, यहाँ पर नई फ्रैक्शन कैसे बनेगी, इस तरह से, नई फ्रैक्शन बना रहे हैं, यहाँ पर इधर देखो 8 चौके 32 है माइनस के 24b बराबर 120, नीचे 3 से गुणा करेंगे इसको पूरे को, ठीक है। तो माइनस के
27A प्लस 24B बराबर 180। ठीक है, अब देखो दोस्तों इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस ये कट जाएगी। ठीक है, ये 32 प्लस का 27 माइनस कितना आ जाएगा, 5A। ठीक है, ये कटेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 300। ठीक है, ए बराबर कितना आ गया, 60। ठीक है, तो ए का मान तो आ गया कितना, 60। अब ए के मान को हम कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें रख लेते हैं, मैं ए के मान को इसके इक्वेशन में यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर रख लेते हैं। तो ए का मान कितना है, 4 गुणा 60 माइनस 3B बराबर 15। ठीक है, तो कितना आ गया, 240 माइनस 3B बराबर 15। ठीक है, अब देखो 3B माइनस का इधर को इसको इधर ले जाएंगे और इस 15 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 15 गया तो 240 में से 225 बराबर 3B। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा B बराबर 225 बटे 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, B का मान आ गया 15 और A का मान आ गया 60। तो ये पूछा क्या है, तो वह संख्या क्या है, यानी कि ए और बी पूरी संख्या कब आएगी, ए और बी दोनों का योग के बराबर, ए प्लस बी बराबर संख्या। ठीक है, तो ए बराबर बी कितना है, 75, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 135। ये इसका आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आगे के सेशन में लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।